सुननी चाहिए। कथा को सुनने की विधि क्या है? अब आप कहेंगे कि सुनने की विधि क्या है? भैया, हमारे ऋषियों ने बैठने की विधि बताया, सोने की विधि बताया, उठने की विधि बताया, जाने की विधि बताया, आने की विधि बताया। इसके पूर्व कथा कैसी सुनी जाती है, विधि क्या है सुनने की, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के प्रति सुना रहे हैं। महाराज, एक बार त्रेता युग में भूत भावन भगवान शिव मां शिवा सती जी को लेकर गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त्य महाराज के आश्रम पधारे। ऋषि जी ने विश्वनाथ और भगवती आए उनका पावन स्वागत किया। महाराज, क्या आज्ञा है? आपने ऐसी कृपा की जो कभी नहीं की। कोई आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, उससे कुछ मधुर प्रश्न करने चाहिए। आप आए, बहुत अच्छा लगा, क्या आज्ञा है, क्या सेवा प्रस्तुत करूं? जैसे ऋषि जी ने पूछा, बोले बाबा ने कहा, महाराज हम राम कथा श्रवण करने आए हैं, आप हमको राम जी की कथा सुनाइए। हे राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख, कहत सुनत रघुपति गुण गाय, कछु दिन तहाँ रहे। गिरिनाथ भगवान भोलेनाथ कछु दिन रहे वहां। अब जब विदा लिए हैं तो दक्षिणा भेंट करने का भाव आया। ऋषि अगस्त्य जी ने राम भक्ति मानी, भगवान शिव ने उन्हें राम भक्ति भेंट किया। विदा लेकर चले। मां सती जी के संग में भगवान का दंडकारण्य में पावन दर्शन हुआ। शिव जी ने प्रणाम किया। सती अम्बा ने संशय कर लिया, क्या राम जी ब्रह्म हैं, शिव जी सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, तो इन्होंने राजपुत्र का प्रणाम कैसे किया? भगवान में कभी जीव भाव का आरोहण नहीं करना चाहिए। भगवान भगवान है। भगवान इस पूरी प्रकृति से परे है, सबके नियंता है। भगत के भाव में ऐसी ही दृढ़ता अवस्थित रहनी चाहिए। सती अम्बा ने अपने यज्ञ भाव से भगवान का परीक्षण किया। परमात्मा ने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। पतिदेव भगवान भोलेनाथ के पास गई। शिव जी ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात, माँ के मुख से निकला कछु न परीक्षा लीन ही। गोसाई, हमने कुछ परीक्षा किया ही नहीं। आप जो कहें वो असत्य कैसे हो सकता है? आहा, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि देखकर समझ लेते हैं, कई लोग सुनकर समझ लेते हैं, कई लोग भुगतते रहते हैं, समझते ही नहीं। आप किसी को समझाइए मत, बता दीजिए। अगला जब समझना चाहेगा तभी समझेगा। आप लाख कहे रहो। हम लोग कथा सुनाते हैं, कहाँ कोई सुनता समझता है। 10,000 श्रोता में कुल 10, 100, 50 इतने ही कथा समझ पाए। अब जो कौन समझ रहा है तो परमात्मा जाने, वो जीव जाने, समझ में नहीं आती है कथा। भगवान श्री कृष्ण कितना समझाते रहे, न शकुनी समझा न दुर्योधन समझा। महाभारत रची गया।
जब तक जीव स्वतः न समझना चाहेगा, किसी के समझाए से समझने वाला नहीं है। माता जी समझी नहीं, भगवान का परीक्षण ली आई, अरे विछोह का प्रसंग बढ़ गया। शिव जी ने जब ये जाना, सती कीन सीता कर वेशा, भगवान शिव के मन में क्लेश हुआ, उद्विग्नता छा गई मन में। और बाबा ने संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। इस शरीर से पति पत्नी संबंध से सती जी से मेरा भेंट संभव नहीं है मां। क्या? क्यों? भारतीय संस्कृति में पति पत्नी इकाई एक हैं, दो नहीं है। पिता पुत्र एक इकाई है, दो नहीं है। दिमागी लोगों को कौन समझावे? पत्नी ने जो कहा वही पति ने कहा, जो पत्नी ने सोचा वो पति ने सोचा, जो पति ने सोचा वही पत्नी ने सोचा, इसलिए एक इकाई है, दो संख्या नहीं है। बाबा को लगा कि मैंने समझाया, समझ में नहीं आया, वहाँ गई परीक्षा ली, सत्य सत्य स्पष्ट हमको बताया नहीं, अरे तो अधर्म हुआ। कैलाश आए, इतिहास पुराण की कथा सुनाते और भगवान शिव अपने संकल्प का स्मरण करके शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी अखंड समाधि शिव जी की लगी। शांत 87,000 वर्ष तक सती अम्बा भगवान शिव की सेवा में रही। संवाद बंद हो गया, एकाकी हो गया सब कुछ। परिकरों को लेकर सेवा करती है। बाबा समाधिस्थ हो। अब जब 87,000 वर्ष बाद शिव जी समाधि से वापस आए, राम नाम गुण गाए, मां सन्मुख गई, शिव जी ने आसन दिया और भगवान की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्षिण प्रदेश भये, देखा विधि विचारे सब, दक्षिण प्रजापति नायक, बड़े अधिकार जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन्मा जग माहे, प्रभुता पाई जाई मद नाई, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। यज्ञ आदर के लिए, निरादर के लिए नहीं। यज्ञ भगवान के लिए, परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। कोई भी पारमार्थिक अनुष्ठान स्वार्थपरक नहीं होना चाहिए, परमार्थ परक होना चाहिए। ऐसा पुराणों में वर्णन है। और यहाँ दक्ष तो भगवान शिव के अपमान के लिए अनुष्ठान रख दिए। परिणाम दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो गए। जितने लोग उनके साथ आए थे सबको सजा मिली। कारण भगवान शिव के निरादर के लिए संलग्न थे।
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अरे अति अभिमान हृदय तब। क्या बोल लिए ऋषि मुनियों को और यज्ञ करने लगे। किसको निमंत्रण नहीं दिया? केवल शिव जी को नहीं दिया। महादेव और भगवान विष्णु ये यज्ञ स्वरूप हैं। पुराणों में कितना सुंदर वर्णन है। कौन उत्सव किसके बिना संभव नहीं है। घर में आप खुशी के सारे उत्सव करो और बहन बेटी नहीं आवे, ऐसे उत्सव करने से तो नहीं करना है ना। अपनी मान्यता है सब घर में होवे, बड़े बुजुर्ग न होवे। कहाँ गए? अरे वो तो डेरा पर हैं, वो तीर्थ गए हैं, ले हो गया। विधि है हमारी कि किसको किसको रहना चाहिए और किसको नहीं भी रहना चाहिए। सारी बेटियां आईं, सती जी नहीं आई। माँ के कोप का भाजन उत्सव हो गया। सारे सभासदों को, ऋषि मुनियों को, दक्ष प्रजापति सबको उचित सजा मिल गई। माँ सोचने लगी सबको तो सजा दे दी, लेकिन मैं कैसे वापस जाऊं। अरे राम, कह दिया जिह्वा से। नहीं साहब, सबको जिह्वा से सजा देती हुई मेरी मैया स्वयं भी परमात्मा शिव के चरणों में चली गई। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, तुम भली भांति पछताब पिता हो। तुम भी पश्चाताप करोगे बाप जी, मैं तो जा ही रहूं ही। कहाँ जा रही है? अस कही जोग यज्ञ तनु चारा। निरादर किसी का न करे। अरे भाई, आदर करना ना व्यवहार है, निरादन करना कौन सी तपस्या है। श्रेष्ठ व्यक्ति को सबका आदर करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। अपमान तो भाई किसी का नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। और ये भी निश्चित मानिए, ये प्रकृति गिव एंड टेक से चलती है, ले दे से चलती है। हम देंगे वही पाएंगे। मिट्टी में हम जो डालते हैं वही मिलता है। जल में जो डालेंगे वो मिलेगा। वातावरण में जो छोड़ेंगे मिलेगा। आप जब घर में आप कहेंगे तो बच्चे आप सुनेंगे, आप जब तुम कहेंगे तो बच्चे तुम सुनेंगे। जो आप देंगे वही पाएंगे। ये प्रकृति का व्यवहार इतना अद्भुत है, क्या कहें। दक्ष प्रजापति ने जो दिया था वही उल्टा वापस आ गया। अपमान करना, अपमान हो गया। सम्मान सोचते तो सम्मान होता। मेरी माँ सती जी डपट कर अस कही जो गय गिन तनु जारा भयउ सकल मख अस कही जो गय गिन तनु जारा भयउ सकल मख जोग अगिन तनु जारा अस कही जोग अगिन तनु जारा सती मरत हर्षन बरो मांगा। सती मरत हर्षन बरो मांगा। जन्म जन्म पद अनुराग। जनम जनम शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिमगिरि गृह जा
सती मैया ने जाते जाते मरते मरते योगाग्नि में प्रवेश करते करते भगवान श्री हरि से वर मांगा। क्या? जन्म जन्म शिव जी के चरणों में ही हमारी प्रीत की दृढ़ता बनी रहे। क्यों भाई? इसलिए मांगा, यही मांगना ही चाहिए। पति पत्नी बदलते नहीं हैं, यही रहते। ये सनातन धर्म है। कोई विकल्प जब ढूंढते हम तो संकल्प टूटता है। संकल्प सिद्ध है तो विकल्प की ढूंढने की आवश्यकता नहीं। विकल्प ढूंढेंगे नहीं, संकल्प टूटेगा नहीं। विकल्प संकल्प से डिगा देता है। ये प्रयोग कर लें, वो प्रयोग कर लें, करो मरो जाओ बरो। साधक जीव को कभी विकल्प नहीं ढूंढना। एक बस एक पानी पे चलो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सती अम्बा जानती हैं मिलना तो इन्हीं को है, लेकिन वो तो समाधि में थे, हमने उनकी सुनी नहीं। इसलिए मां भगवती को विदा करते समय मैना जी ने कहा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवो न दूजा। नारी धर्म पति देवो न दूजा। नारी धर्म पति देवो न दूजा। नारी धर्म देवो। सोचना ही नहीं, करना नहीं। माँ ने निष्ठा बनाई। पार्वती मैया के रूप में उनका माँ मैना के अंक से जन्म होता है। और नारद जी ने नामकरण आदि किया। वर घर कैसा मिलेगा शोध करके नारद जी ने बता दिया। कहा बिटिया से कभी कहिए तब करे। माँ भगवती ने तप किया। आकाशवाणी ब्रह्मवाणी ने कहा, अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपको सप्तर्षि मिले, हमारी वाक सिद्ध जानिएगा। पिताजी बुलाने आए तो घर चले जाइए। सिद्ध हो गए। तप का फल मित्रों माताओं अवश्य प्राप्त हो। चाहे जीवन में जैसे किसी भी कर्म का फल अवश्य मिलता है, अवश्यमेव च भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उसी प्रकार जो तपेगा वो चमकेगा। तप का फल तो मिलेगा ही, कोई रोकने वाला नहीं। भगवान अपने पास से कुछ नहीं देते। जो हम करते हैं वही प्राप्त करते हैं। इसलिए जीव को जीवन में अवश्य तपना चाहिए। बच्चों में, बेटियों में तपस्या का आचरण, व्यवहार, चित्त उतारने का हम प्रयास करें। माँ भगवती को आशीष प्राप्त हुआ। भगवान शिव जब से सती जी ने तन त्यागा, उनके मन में आ गया विशेष वैराग्य। जहाँ तहाँ राम कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, मुनियों से सत्संग करते हैं, राम नाम स्मरण करते हैं। बहुत दिन बीता। एक दिन भगवान ने देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा प्रगटे राम।